गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी अभी 11th क्लास में हो गए हैं। 10th क्लास आपने पास आउट की है। आप सभी ने अपनी मर्जी से एक स्ट्रीम चुनी होंगी। किसी ने नॉन मेडिकल लिया, किसी ने मेडिकल लिया, किसी ने आर्ट लिया, किसी ने कॉमर्स लिया। ठीक है। अभी जिन बच्चों ने मेडिकल और नॉन मेडिकल को चूज किया है वो +1 क्लास में फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो जरूर पढ़ेंगे। क्लियर। अभी तो जो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वो है फर्स्ट फिजिक्स। अभी देखिए जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल है वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जिन बच्चों के पास मेडिकल है वो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्लियर। यानी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो दोनों ही क्लासेस जो है, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, वो फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने इससे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा साइंस। क्लियर। अब आपको साइंस के अंदर डिवीजन मिलेंगे। ठीक है। जिसके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास है कि फिजिक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि फिजिक्स जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फ्यूसिस। और अगर हम अपनी जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्लियर। यानी कि फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है। अगर हम साइंस के हिस्से कर दें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। क्लियर। तो फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे नेचर और नेचर से रिलेटेड जो भी नेचुरल फिनोमिना है उनके बारे में। क्लियर। तो आप लिखें फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena। ठीक है। ये फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर और नेचर से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, स्काई का कलर ब्लू होता है। ठीक है। सन जो है वो सनराइज और सनसेट के समय रेडिश कलर का होता है। जिस भी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे ही गिरती है। तो हमारे पास ये जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में हम जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे वो है फिजिक्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास फोर्स। अभी देखो फोर्स जो है, फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो फोर्स होता है एक एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुल और पुश। या तो हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, या हम उसको धक्का देते हैं, या हम उसको ट्विस्ट करते हैं। क्लियर। जब ट्विस्ट करते हैं तो हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। या हम किसी चीज को डिफॉर्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन लिखिए। फोर्स इज एन एफर्ट in form of pull or push by which we can move or try to move an object at rest. We can stop or try to stop a moving object. We can change or try to change the direction of motion of the object, or we can deform any body. Clear। अभी देखिए फोर्स जो है हमने क्या बताया, अगर कोई भी चीज जो है वो रेस्ट में है तो बाई फोर्स हम उसको क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव करता हुआ आ रहा है तो हम बाई फोर्स उसको स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा,
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में तो हम बाय फोर्स उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन। अगर हम बात करें तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर के अंदर 4 फोर्स है जिनको हम फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स। हम वर्ड यूज करेंगे फंडामेंटल फोर्स, और वो जो 4 फंडामेंटल फोर्स है वो है हमारे पास, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड वन इज electromagnetic force, and last strong nuclear force। अभी देखो हमारे पास ये जो 4 फोर्स है इनके अंदर जो पहला फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कोई भी हमारे पास अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स के अंदर जिनके मास एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। क्लियर, और वो जो फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। वो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ लेकर चलते हैं। देखो अभी जैसे पहला है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले लिखे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट in this universe which is directly proportional to the square of the product, directly proportional to the product of the masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them। क्लियर, देखो जैसे कि अगर हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी। ए ऑब्जेक्ट का मास है m1, बी ऑब्जेक्ट का मास है m2 और इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है कैपिटल जी। अब ये जो कैपिटल जी है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका मतलब है कि कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो आप पूरे यूनिवर्स के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी प्लेनेट पर एग्जिस्ट करें, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। क्लियर, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, ये है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम कैलकुलेट करें कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए जो भी चीज आप नोट करना चाहते हैं यहां से। क्लियर, अभी इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो चीजों को अट्रैक्ट करता है, कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दो चीजें रिपेल नहीं होती। दूसरा, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कि जो हमारे पास फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल ले लॉन्ग रेंज फोर्स का, तो आपको पता है कि इट एग्जिस्ट बिटवीन अर्थ एंड सन। भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन और अर्थ के बीच में भी लगता है। आप देख सकते हैं अर्थ और सन दो ऑब्जेक्ट है और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो करोड़ों किलोमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई अर्थ और सन के बीच में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफी लंबी डिस्टेंस तक ये एग्जिस्ट कर सकता है अगर ऑब्जेक्ट्स के मास ज्यादा है। थर्ड पॉइंट, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि भाई जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज ए सेंट्रल फोर्स, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, यानी इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ध्यान दे, इस हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे नेचर के अंदर सबसे वीक, सबसे कमजोर फोर्स अगर कोई है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। क्लियर? तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ने से पहले आपको एक प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी, अल्फा डीके। क्लियर? अब अल्फा डीके क्या होता है समझो इस चीज को। अल्फा डीके एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक एटम है। क्लियर? अब इस ये एटम का न्यूक्लियस है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्लियर? और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब यहां से आप देख सकते हैं कि भाई जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि देयर इज नो चार्ज ऑन ए एटम। ठीक है, अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो किसमें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। अब आपको पता है प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि अगर हम बैलेंस भी देखें तो भाई टोटल चार्ज इन रिएक्टेंट जीरो, टोटल चार्ज इन प्रोडक्ट आल्सो जीरो। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डीके, यानी कि जब एक न्यूट्रॉन, व्हेन ए न्यूट्रॉन ब्रेक्स इनटू या कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, देन
विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है हमारा बीटा पार्टिकल। जब किसी भी एटम के अंदर, ध्यान से समझे मेरी बात को, कि ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्लियर। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उनमें से जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ना एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं, क्लियर। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है तो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी मिनिमम होती है, और जब एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये एंटी न्यूट्रिनो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं आपको दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहला है इट इज 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सेकेंड थिंग, इट एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि जो एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोल रहे हैं क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आज हमने आपको दो टॉपिक कराए, फोर्स के बारे में पढ़ाया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो जो भी आपका टॉपिक आज कवर हुआ है उसको आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए, उसको रिवाइज करिए और अपनी सेल्फ स्टडी को थोड़ा कंटिन्यू करिए। थैंक यू।